अब ये कहानी अगर आप पूरी नहीं सुनोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। फर्ज कीजिए कि आप दो दोस्त हैं, एक थोड़ा नीचे तबके का और दूसरा मुसलमान। काफी डेडली कॉम्बिनेशन है ना। अब ये दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद में परेशान हैं और दुनिया की काफी जलालत झेलते हुए आ रहे हैं। एक जिसको अपने ही देश में दूसरे मुल्क का बोल दिया जाता है। हम तुमसे बात की अंपायर से बात कर बोल रहे हैं अपने लोग के साथ जाके खेलो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या बोले वो? वहीं दूसरे के हाथ से कोई पानी लेना भी मुनासिब नहीं समझता। हम बस इतना कह रहे हैं कि इसके हाथ का बना खाना हमारे बच्चा नहीं खा सकते, बस। अब इन दोनों की दोस्ती भी शायद इसी वजह से है कि दोनों को दोनों की तकलीफें दिखाई देती हैं और साथ में इन दोनों को सुकून मिलता है। ये दोनों ही अपने घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहते थे, तो फैसला लिया कि पुलिस कांस्टेबल का फार्म भर देते हैं। फॉर्म भरा और उसमें चंदन सिलेक्ट भी हो गया। अब करप्शन कहिए या गवर्नमेंट की स्कीमें कहिए, उसकी भर्ती सालों तक नहीं हो पाई। इसी बीच दोनों दोस्तों की लड़ाई भी हो गई। फिर क्या, दोनों परेशान रहे और चंदन ने फैसला लिया कि वो दूसरे शहर जाके काम करेगा। इधर शोएब का भी लोग मजाक उड़ा रहे थे और थक हार के वो चंदन के पास चला जाता है, उससे माफी मांगता है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। शहर से कुछ 1200 किलोमीटर दूर होते हैं दोनों। और तब उनकी जिंदगी में आता है कोविड। और अब जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ उससे आप लोग रिलेट कम ही करोगे, क्योंकि हम लोग तो वो प्रिविलेज वाले लोग हैं ना, जो घर बैठना अफोर्ड कर सकते थे। यहाँ तो बात उनकी हो रही है जो नहीं कर सकते थे, जिनके पास रास्ते नहीं थे। भूख तो थी मगर खाना नहीं था। जिम्मेदारियां तो थीं मगर उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चवन्नी तक नहीं थी। महीना दो महीना कोविड में दूसरे शहर रहने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अब अपने घर चल देना चाहिए। कैसे नहीं पता, मगर चल देना चाहिए। समाज की बातें, जिम्मेदारियों का बोझ और अपना बस्ता उठा के दोनों निकल लेते हैं। और इसी बीच चंदन के कोविड हो जाता है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, उसके बुखार होने लगता है, वो खांसना शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल से एक ट्रक मिला होता है इन लोगों को अपने शहर जाने के लिए। वो ट्रक वाला भी अब इन्हें उतार देता है। अभी भी 400 किलोमीटर बचे होते हैं और धीमे धीमे चंदन मौत को गले लगा लेता है। थक हार के अपनी माँ, बहन, बाप के बारे में सोचते सोचते वो वहीं हाईवे पे दम तोड़ देता है। उसका दोस्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि पैदल होते हैं वो लोग। वापस घर जाने का रास्ता नहीं होता है, जरिया नहीं होता है। अब सवाल ये है कि चंदन को मारा किसने? उस खतरनाक बीमारी ने या आपके और मेरे जैसे लोगों ने, जो आज भी भेदभाव में यकीन रखते हैं, जो छुआछूत, छोटी जाति, बड़ी जाति, हिंदू मुस्लिम आज भी किया करते हैं। होम बाउंड इज़ अ फिल्म एवरी सिटीजन शुड वॉच। और उनको अपने बच्चों को भी ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि उनके बच्चे एक बेहतर कल के लिए तैयार हो सकें। चलिए।